मैं स्कूल फ्लावर की शैडो बनकर रीबॉर्न हुआ था। मुझे लगा था कि मेरी रोज की लाइफ बस अपनी फ्लावर को प्रोटेक्ट करने की होगी और जरूरत पड़ने पर उसके लिए हर जगह फाइट करनी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिस लड़की का होस्ट बना हूं वो खुद इतनी स्मार्ट नहीं है। गुड बेबी, आओ मॉम की आर्म्स में। दूर हटो, दूर हटो। असल में मैं स्कूल फ्लावर लिन कियान्यू की शैडो बनकर रीबॉर्न हुआ था, लेकिन लगता है कि मैं पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं था। घोस्ट हंटिंग का पहला रूल है, जब सामने घोस्ट आ जाए तो पैनिक मत करो। अगर तुम ब्रेव रहोगे तो घोस्ट तुम्हें स्केयर नहीं कर पाएगा। मेरे पास मत आना, मत आना, हेल्प। मेरी शैडो लगता है म्यूटेट हो गई है। ये मेरे पैरों को टच कर रही है। आखिर ये हो क्या रहा था? तुम सच में ऐसी घोस्ट से मिली हो जिसकी अपनी शैडो है? अगर तुम इसे कंट्रोल कर पाई तो तुम एक बहुत पावरफुल घोस्ट हंटर बन सकती हो। तो फिर मुझे इसे कंट्रोल कैसे करना होगा? सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर कम करो और इनिशियल सेंसेशन बनाओ। ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? तभी तुमने प्योर इन ब्लड की एक ड्रॉप निगल ली। एक्सपीरियंस पॉइंट +1। लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। क्या एक ड्रॉप काफी नहीं है? मैंने दूसरी बार ट्राई किया। तुमने प्योर इन ब्लड की 10 ड्रॉप्स निगल ली। एक्सपीरियंस पॉइंट +10। अचानक मेरी स्किल अपग्रेड हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट की वजह से अब मेरे शरीर में काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन हो सकता था। हेलो, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? अगर सुन सकती हो तो थोड़ा मूव करो। ट्रांसफॉर्मेशन अबिलिटी के इवॉल्व होने के बाद मेरी शैडो पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई थी। पहले मैं सिर्फ उसके पैरों को टच कर पाता था, लेकिन अब मैं सीधे लिन कियान्यू की नेक तक लॉक कर सकता था। मैं तुम्हें कमांड करती हूं, अपना हाथ हटाओ। लेकिन मेरी शैडो ने उसकी बात नहीं मानी। मेरी शैडो, मेरी बात सुनो, अपना हाथ हटाओ। मैं तुम्हें कमांड करती हूं, हाथ हटाओ, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शायद मैं थोड़ा ज्यादा इंपेशेंट हो रहा था। मैं इतने कम समय में शैडो स्पिरिट को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तभी मुझे याद आया, इस टाइम तक सिस्टर शायद घर पहुंचने वाली होगी। अगर मुझे सिस्टर की गाइडेंस मिल जाए तो शायद मैं अपनी शैडो को सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकूं। लेकिन तभी, ओह नो, डार्क होने के बाद बाहर स्ट्रेंज थिंग्स होने लगती हैं और मैंने पहले ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तभी मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। यह किसी ब्यूटीफुल वुमन की स्मेल है। अचानक टेम्परेचर बहुत कोल्ड हो गया। तभी एक अजीब आवाज आई, लिटिल गर्ल, इतनी रात को घर नहीं जाती? क्या तुम अपने ब्रदर का वेट कर रही हो? मेरे पास मत आना। लिटिल सिस्टर, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। मैंने कभी किसी ब्यूटीफुल वुमन की ऐसी स्मेल नहीं सूंघी। हेल्प! इतनी जल्दी एंजॉय करने के लिए रेडी हो? तभी मैंने देखा कि सामने आखिर था क्या। ये आखिर चीज है क्या? तुमने एक कलर घोस्ट को डिवोर कर लिया। टारगेट लेवल, लेवल 1 का फर्स्ट स्टेज। घोस्ट स्वॉर्ड की वैल्यू 100। मुझे 100 एक्सपीरियंस मिल गया। अब मैंने सोचा कि इस स्किल को अपग्रेड करके देखते हैं। लेवल 1 से लेवल 2 पर अपग्रेड करने के बाद इसका इफेक्ट था कि फियर को सीधे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जा सकता था। तभी लिंचियान्यू ने मेरी तरफ देखा। शैडो, क्या तुमने मुझे बचाया? थैंक यू मेरी शैडो। एच, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिस्टर, सिस्टर! कुछ देर बाद, सिस्टर, मैं आज रात मिशन पर जा रही हूं। मैंने तुम्हारा डिनर पॉट में रख दिया है। एंड निंग, क्या आज मैं घर में अकेली हूं? क्या मेरी शैडो आधी रात को बाहर आकर मुझे फिर स्केयर करेगी? नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिस्टर के वापस आने तक वेट करूंगी। आमतौर पर जब कोई गोस्ट हंटर किसी गोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों मिलकर फाइट कर सकते हैं। लेकिन मेरी शैडो कुछ अलग ही थी। वो मेरी बात सुनती ही नहीं थी। मैं उससे कुछ भी कहूं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। और सबसे खराब बात, वो मुझे ही स्केयर करती रहती थी। मेरी शैडो, आखिर तुम मेरी बात कब मानोगी? मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि कुछ घोस्ट्स देखने में भले ही स्ट्रेंज लगें, लेकिन शायद वो अटैक नहीं करना चाहते।
शायद वो सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहते हो। अगर तुम डर कर उनसे रेजिस्टेंस करने लगो तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाए। इसलिए मैंने अपनी शैडो से धीरे से कहा, मेरी शैडो, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मैं सच में तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूं। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात समझ भी रही हो या नहीं। हालांकि मेरी शैडो कुछ सिंपल एक्शन से मुझे रिस्पॉन्स दे सकती थी, लेकिन उसका दिमाग बस एक ही चीज चाहता था, फाइट। मैंने इंटरनेट पर यह भी पढ़ा था कि जब कोई गोस्ट पहली बार बॉर्न होता है तो उसकी इंटेलिजेंस काफी लो हो सकती है। मेरी शैडो भी शायद अभी अभी बॉर्न हुई थी। हो सकता है उसका आईक्यू किसी ह्यूमन बेबी जितना ही हो। इसलिए उसे गाइड करने की जरूरत थी। गुड बेबी, मॉम की आर्म्स में आ जाओ। ये लड़की आखिर इंटरनेट से क्या क्या सीख कर आई है। बेबी, मॉम को स्केयर मत करो। तभी मुझे पता चला कि मेरी शैडो घोस्ट्स को डिवोर करके एक्सपीरियंस गेन कर सकती थी, और आज इविल गॉड ने उस स्पिरिट को बाहर निकाल ही दिया था। आज हमारा टारगेट था उसकी सिस्टर को कैच करना। मैंने अपनी शैडो को खुश करने के लिए पूछा, शैडो, तुम्हें केक पसंद है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। केक पसंद नहीं? चॉकलेट, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, कार, हाउस, कैश? ये तो तुम्हें जरूर पसंद होगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सिस्टर, क्या आप वापस आ गई? बाहर से कुछ लोग बोले, हम तुम्हारी सिस्टर के कॉलीग्स हैं। उसे चिंता थी कि तुम रात में अकेली नहीं सो पाओगी, इसलिए हमें तुम्हारी सेफ्टी के लिए भेजा है। ओपन द डोर। लिन चान्यू को थोड़ा शक हुआ। मेरी सिस्टर ने तो कभी इन लोगों के बारे में नहीं बताया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। नॉट गुड। घर की बैरियर कमजोर हो गई है। क्या हुआ? मुझे पकड़कर भागो। क्या ये तुम्हारे इविल गॉड की गोस्ट है? तुम काफी स्मार्ट हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम अभी वापस भी दौड़ो तो कम से कम 10 मिनट्स लगेंगे। शट अप। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। अचानक अंदर से आवाज आई, आ तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मेरी सिस्टर के कॉलीग्स नहीं हो। तुम लोग कौन हो? बाहर से आवाज आई, लिटिल ब्यूटी, अच्छे से डोर खोल दो। इतनी तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। हेल्प! लेकिन तभी ओ नो, किचन की तरफ से भी आवाज आने लगी। क्या करें? मेरे पास मत आना। लिटिल ब्यूटी, अच्छे से हमारी बात मान लो। तभी लिन छान्यू ने अपनी शैडो को याद किया। शैडो, अगर तुम मुझे बचा सकती हो तो क्या तुम इन बैड गाइज को हरा सकती हो? अचानक, मेरी टंग! मेरी टंग के साथ क्या कर रहे हो? बाहर खड़े लोगों को भी अंदर से आवाजें सुनाई देने लगीं। अंदर क्या हो रहा है? और तभी मेरी शैडो ने एक्शन लिया। मेरी शैडो, कम ऑन! इन बैड गाइज को हरा दो! अगेन! हा हा हा! कब? तुम क्या कर रहे हो? तुम एक वीक वुमन को भी नहीं हरा सकते। तभी एक आदमी को समझ आया, तो तुम घोस्ट हंटर हो। मैं इसे खुद हैंडल करता हूं। एक शैडो से लड़ने में इतना टाइम क्यों वेस्ट करना? बस इस वुमन को खत्म कर दो। लेकिन तभी, क्या हो रहा है? अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक एक आवाज आई, डाई, डाई, डाई। एक शैडो इतनी आसानी से कैसे मूव कर सकती थी? मेरे पास मत आना। डाई, दूर रहो। डाई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। लिन क्यान्यू ने राहत की सांस ली। क्या यही एंड है? लेकिन तभी मेरी शैडो अचानक उसके सामने जंप कर गई। वह तुमने मुझे अचानक स्केयर क्यों किया? अगर मैं तुम्हें स्केयर नहीं करूंगी तो जंप करके बाहर क्यों आऊंगी? लिन चान्यू ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। शैडो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं। मैंने ये छोटे ड्रेसेस कभी पहने भी नहीं है। वैसे, क्या तुम्हारा कोई जेंडर है? अगर है भी तो मुझे लगता है तुम एक बहुत जेंटल और क्यूट गर्ल हो। शैडो, तुम बहुत बैड हो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन, एवरीवन पीछे खड़े हो जाओ। तभी टीचर की आवाज आई। टीचर, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ अवेकन हुआ है। क्या? तुम्हारे अंदर क्या अवेकन हुआ? लिन कियान्यू ने अपनी शैडो की तरफ देखा। शैडो, उन्हें दिखाओ। अचानक क्लासरूम में हलचल मच गई। ये क्या हो रहा है? क्या लिन चान्यू क्रेजी हो गई है? शायद इसे किसी मिस्टीरियस गोस्ट ने पजेस कर लिया है। टीचर ने ध्यान से देखा। तो तुम सच में अवेक हो गई हो? लिन चान्यू खुशी से बोली, हाँ, मैं सच में अवेक हो गई हूं।
और ये सब शैडो स्पिरिट की वजह से हुआ है। टीचर ने कहा, ठीक है, मेरे पास इसे वेरीफाई करने का एक तरीका है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, नो, ये एक मॉन्स्टर है। बिल्कुल, जिस गोस्ट की वजह से तुम अवेकन हुई हो, वो सच में लेजेंडरी शैडो स्पिरिट है। ये छोटा सा गाय काफी नॉटी है। लेन चान्यू के पास वापस जाओ और हमारी क्लास डिस्टर्ब मत करो। गेट आउट! लिन चान्यू ने अपनी शैडो को समझाया। शैडो, अब ऐसा दोबारा मत करना। ये मेरी क्लास टीचर हैं। हमें रूल्स फॉलो करने होंगे, ओके? टीचर ने लिन चान्यू से पूछा। लिन चान्यू, लगता है तुम्हारी शैडो तुम्हारी कमांड्स नहीं मानती। हाँ, मैंने इसे कंट्रोल करने की हर कोशिश की है, लेकिन ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। टीचर, मैं आज स्कूल इसीलिए आई हूं। मैं जानना चाहती हूं कि इस शैडो स्पिरिट को कंट्रोल कैसे किया जाए। टीचर ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एबिसल रिज केव में लेकर जाऊंगी। वहां तुम ट्रेनिंग कर सकती हो और देख सकती हो कि तुम्हारी शैडो स्पिरिट के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर टीचर ने स्कूल के बारे में बताया। हमारा स्कूल एक एंशिएंट टूम के ऊपर बनाया गया है। इसका पहला पर्पस है यहां मौजूद बड़ी संख्या में स्पिरिट्स को सप्रेस करना, और दूसरा, यहां बहुत सारे गोस्ट्स भी हैं, इसलिए स्टूडेंट्स यहां अपनी गोस्ट्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। कम इन, डरना मत, अपनी शैडो को समन करो और फाइट करवाओ। लिन चान्यू ने हिम्मत जुटाई। शैडो, बाहर आओ और फाइट करो, प्लीज। लेकिन जैसे ही शैडो बाहर आई, मेरे पास मत आना, हेल्प,